दरअसल मेरे सोर्स हैं जो कांग्रेस पार्टी के अंदर मुझे बता रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत नजदीकी समझे जाते हैं राज बब्बर। आपसे बात करूंगा इस वीडियो के अंदर पूरी, और बताऊंगा कि क्या राज बब्बर के नाम पर मोहर लग चुकी है या लग सकती है। उस लोकसभा चुनाव में राज बब्बर की एंट्री हरियाणा की पॉलिटिक्स में हुई थी। हरियाणा की बड़ी महत्वपूर्ण सीट है गुरुग्राम लोकसभा, और अगर राज बब्बर को कैंडिडेट बना लिया जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय पूरे हरियाणा के अंदर अगर कोई सियासी चर्चा है तो बजट सत्र के बाद दूसरी चर्चा ये है कि राज्यसभा सदस्य के लिए कौन सी पार्टी किस नेता का चयन करेगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी किसको अपना चेहरा बनाएगी और कांग्रेस किसको अपना चेहरा बनाएगी। क्या बीजेपी और कांग्रेस एक एक सीट जीत पाएंगे और या फिर भारतीय जनता पार्टी कोई खेला कर देगी इसके अंदर। ये तमाम चर्चाएं आप सुनते होंगे। मैं लगातार आपके साथ चर्चाओं में हूं। हमने आपको कई अलग अलग नाम बताए कि कौन नेता कौन सी पार्टी से राज्यसभा का चेहरा हो सकता है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से कोई नाम तय कर लिया है। दरअसल मेरे सोर्स हैं जो कांग्रेस पार्टी के अंदर मुझे बता रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से एक नाम लगभग तय हो गया है, और वो नाम ऐसा है कि जिसकी कांग्रेस आला कमान के अंदर जितनी से है, जितनी पकड़ है, उतनी ही पकड़ उनकी हरियाणा के अंदर हरियाणा कांग्रेस में भी है। जितने वो कांग्रेस आला कमान के आसपास हैं उतने ही नजदीक वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के भी हैं। हरियाणा से लोकसभा का चुनाव भी लड़े हैं, पिछड़ा वर्ग से भी आते हैं, तमाम कई खूबियां हैं, और वो नाम है राज बब्बर का। आपसे बात करूंगा इस वीडियो के अंदर पूरी, और बताऊंगा कि क्या राज बब्बर के नाम पर मोहर लग चुकी है या लग सकती है। दरअसल राज बब्बर एक बड़ा सिने चेहरा है, बॉलीवुड का बड़ा एक नाम रहे हैं। मुंबईया दुनिया से निकल करके और बाद में उन्होंने एंट्री की थी सियासत के अंदर। राज बब्बर जब सियासत में आए तो सियासत में उनकी राजनीति पहले शुरू समाजवादी पार्टी से हुई और फिर उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी में भी सांसद रहे और कांग्रेस में भी सांसद रहे। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी बने, राज्यसभा के सदस्य भी रहे। और अभी हाल ही में जो 2024 का चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस लोकसभा चुनाव में राज बब्बर की एंट्री हरियाणा की पॉलिटिक्स में हुई थी। हरियाणा की बड़ी महत्वपूर्ण सीट है गुरुग्राम लोकसभा। गुरुग्राम लोकसभा से राज बब्बर को टिकट दिया गया था लोकसभा का, यानी कि कांग्रेस के कैंडिडेट हुए थे। और राज बब्बर ने चुनाव भी बड़ा गजब का लड़ा था। जो गुरुग्राम की लोकसभा का चुनाव था, राज बब्बर ने एक बार तो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे, इस समय जो मोदी सरकार में वजीर है राव इंद्रजीत जी, एक बार तो उनको लगता था कि जैसे इंद्रजीत चुनाव हार जाएंगे, और जब चुनाव परिणाम आया तो राव इंद्रजीत लगभग 70,000 वोटों से ही चुनाव जीत पाए थे। और जब तक चुनाव चल रहा था, जब गिनती चल रही थी, तो गिनती के दौरान लगभग पहले 7-8 राउंड तक तो राज बब्बर बड़े अंतर से आगे चलते रहे थे। अगर बात करें कि राज बब्बर के संपर्क क्या हैं, तो मैंने आपको बताया राज बब्बर के संपर्क पहले तो जो कांग्रेस आला कमान के अंदर है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष, कांग्रेस का अध्यक्ष होने के मायने आप समझ लीजिए कि वो खासकर गांधी परिवार के कितने नजदीक होंगे। जब वो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उस समय राहुल गांधी के बड़े अभियान भी चलाए गए थे। कई अभियान चले थे, आपको ध्यान होंगे। वो आज से जो पिछली वाली विधानसभा थी उस दौरान की बात हुआ करती थी। और इसके साथ साथ ही अंग संग रहा करते थे, प्रखर वक्ता भी हैं, अच्छा बोलते भी अच्छा हैं। और राज बब्बर की बात करें तो जब वो फिल्मी दुनिया से जब सियासी दुनिया के अंदर आए तो सियासत के अंदर भी अपना अच्छा मुकाम बना लिया। तमाम पार्टियों के अंदर, राजनीतिक दलों में उनके संपर्क भी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति करते हुए जब 2024 में हरियाणा में एंट्री हुई, मैं आपको बता रहा था, तो हरियाणा में कांग्रेस को तलाश थी, क्योंकि कांग्रेस ने ऐलान किया हुआ था कि एक टिकट ओबीसी को जरूर देंगे, और ओबीसी के अंदर भी बीसी ए को। ओबीसी में बीसी ए और बीसी बी आते हैं। बीसी ए के अंदर जो कास्ट हैं उसके अंदर माली हैं, उसके अंदर जांगड़ा हैं, उसके अंदर प्रजापत हैं, उसमें सुनार हैं उसके अंदर, और राज बब्बर सुनार समाज से आते हैं, सुनारे हैं वो। और मैं आपको बताता चलूं कि सियासत के अंदर जो रुचि रखते हैं उनको तो भले ही पता था, लेकिन आम लोगों के बीच में राज बब्बर को लेकर के किसी को यह नहीं पता था कि वो कौन सी कास्ट से आते हैं। कोई उनको पंजाबी कहते थे,
कोई उनका संपर्क, क्योंकि उनकी जो धर्मपत्नी है दूसरी जो उन्होंने निकाह किया, उनकी मुस्लिम वाइफ है, तो कहीं कहा जाता था कि क्या उन्होंने मुस्लिम हो गए थे। कहीं उनकी बात चलती थी राज बब्बर को लेकर के कि वो कौन सी कास्ट से, क्योंकि मुंबईया लोगों का पता भी नहीं चलता आसानी से, तो इस लिहाज से कई बार बातें होती थी। पर जब हरियाणा के अंदर उनको लोकसभा का टिकट मिल गया गुरुग्राम का, तो फिर बात हुई और उस समय बात निकल करके आई कि राज बब्बर BCA से आते हैं, सुनार हैं और पंजाबी सुनारे कह सकते हैं। आप इसका उदाहरण भी देख सकते हैं। गुरुग्राम की नगर निगम की जो सीट मेयर की वो रिजर्व थी और उसके अंदर पंजाबी भाषी जो लोग हैं, इस समय चेयरमैन भी वही हैं और कांग्रेस कैंडिडेट भी पंजाबी भाषी थी। इसी प्रकार को स्थिति राज बब्बर कह सकते हैं आप। राज बब्बर को टिकट मिलने के पीछे जो बात रही, एक तो उनका कांग्रेस आला कमान के अंदर सीधा दखल और दूसरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत नजदीकी समझे जाते हैं राज बब्बर। उनकी सभाओं के अंदर गुलाबी पगड़ी पहन करके कई बार शामिल हुआ करते थे। जब टिकट मिला तो विरोध भी हुआ था, लेकिन उस विरोध के बावजूद वो विरोध को पूरी तरह से दबा गए थे। कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस पार्टी की बात मैं कर लूं कि चुनाव परिणाम तो जो रहा, और चुनाव परिणाम भी आप उससे कह सकते हैं कि बहुत कांटे की मुकाबला हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कांग्रेस के अंदर जो अलग अलग जो गुट थे, उन गुटों के अंदर अपनी स्वीकार्यता बढ़ा ली थी। अब अगर राज बब्बर का नाम चलता है तो एक तो बात हो जाएगी कि BC के लिए, यानी कि पिछड़ा वर्ग के लिए जो कांग्रेस देना चाह रही है वो पूरा हो जाएगा। दूसरा, राज बब्बर के रूप में जो सिने नगरी है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं साधा जा सकता है उसे। तीसरी बात, राज बब्बर BC के साथ साथ में पंजाबी समाज को भी प्रतिनिधित्व करते हैं, पंजाबियों के नेता भी माने जाते हैं, क्योंकि चाहे वो पलवल हो चाहे वो फरीदाबाद हो, लोकसभा चुनाव के बाद चुनावी सभाएं जो हुई उनमें राज बब्बर को बतौर पंजाबी बस्तियों में पंजाबी नेता प्रस्तुत किया जाता था। और पंजाबी समाज के अंदर आपको मिल भी जाएंगे, पंजाबी के अंदर आपको SC भी मिल जाएंगे, पंजाबी भाषियों में आपको BC भी मिल जाएंगे। तो उस लिहाज से प्रतिनिधित्व पंजाबी समाज का भी करते हैं राज बब्बर। और अगर राज बब्बर को कैंडिडेट बना लिया जाता है तो फिर आप मान लीजिए कि एक तो क्योंकि हुड्डा साहब भी सद गए और दूसरा कांग्रेस आला कमान की तरफ से अनुशंसा आ गई। इस लिहाज से जो स्याही बदलती हैं, जो पेन बदलते हैं, जो वोट कैंसिल हुआ करते हैं, वो स्थिति बनने की उम्मीद नहीं रहेगी। और एक तीर से जो कहा जाता है कई शिकार हो जाते हैं, वो शिकार भी हो जाएंगे। हालांकि राज बब्बर के नाम को लेकर के जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं सेकंड ग्रेड के, उनके अंदर जो जरूर चर्चाएं हैं, यानी कि जो दावेदार हैं, खासकर पिछड़ा वर्ग समाज के लोग भी, उनमें जरूर बात है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि सबसे पहला जो है टेस्ट जो है वो जिस कैंडिडेट को टिकट मिले उसको जिता करके ले जाने की बात भी है। कांग्रेस की छिछलेदारी पहले बहुत हुई है कई बार, और उस छिछलेदारी से बचने के लिए एक सर्वमान्य नाम की तलाश तो रहेगी। तो क्या राज बब्बर सर्वमान्य नाम हो सकते हैं? क्या पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधित्व के तौर पर राज बब्बर पार्टी की पसंद बन सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो फिर हरियाणा की राजनीति के अंदर अगली स्थिति क्या बनेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।